हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर ग्रेट। आई एम ऑल्सो फाइन। सो हम आज का टॉपिक शुरू करेंगे ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सीटेट के एग्जाम में या 10th 11th 12th के एग्जाम में भी आता है और बच्चे बहुत सी गलती करते हैं इसको करने से। अगर ये इस बारे में नहीं जानते तो बहुत सी गलतियां हो जाती हैं और हमारे मार्क्स कट जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। ध्यान से सुनिए तो आपकी कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी इस टॉपिक को लेकर। क्या टॉपिक है हमारा? ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव। जब कभी एक से अधिक विशेषण किसी भी सेंटेंस में नाउन से पहले आते हैं तो उन्हें लिखने का एक निश्चित क्रम होता है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारा एक सेंटेंस है, उस सेंटेंस में 3-4 एडजेक्टिव्स है, 2 है, 3 है, 4 एडजेक्टिव्स है नाउन से पहले, तो उन एडजेक्टिव्स को लिखने का एक ऑर्डर है कि अगर हम उस ऑर्डर में लिखेंगे तो हमारा क्वेश्चन सही होगा, लेकिन अगर हम उस ऑर्डर में नहीं लिखते तो इट गेट रॉन्ग, वो गलत हो जाता है। ठीक है, मतलब ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव हमें एक ऑर्डर बताता है, एक क्रम बताता है कि अगर एक से ज्यादा एडजेक्टिव सेंटेंस में आ रहे हैं नाउन से पहले तो हम उसे किस क्रम में, किस ऑर्डर में लिखें। ठीक है, व्हेन अ मोर देन वन एडजेक्टिव्स कम्स इन अ सेंटेंस बिफोर अ नाउन मॉडिफाइंग द सेम नाउन दे आर यूजुअली प्लेस्ड इन अ सर्टेन ऑर्डर। जब एक से अधिक एडजेक्टिव विशेषण किसी भी सेंटेंस में नाउन से पहले आते हैं तो उन्हें एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है। लिख लीजिए पहले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। व्हेन मोर देन वन एडजेक्टिव comes before a noun, when more than one adjective comes before a noun modifying the same noun they are usually placed in a certain order। हिंदी में भी लिख देती हूं। जब एक से अधिक एडजेक्टिव्स विशेषण किसी सेंटेंस में, वाक्य में किसी नाउन से पहले आते हैं तो उन्हें एक निश्चित ऑर्डर में, क्रम में लिखा जाता है। ठीक है, अगर किसी भी सेंटेंस में अगर हमारे पास एक से ज्यादा एडजेक्टिव है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एडजेक्टिव्स है और नाउन से पहले आ रहे हैं तो उन्हें हम एक पर्टिकुलर ऑर्डर में लिखेंगे। उनका एक पर्टिकुलर ऑर्डर बनाया गया है और उनको उसी तरीके से एडजेक्टिव्स को लिखेंगे। अगर हम उस तरीके से नहीं लिखेंगे तो वो हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आइए जानते हैं क्या है वो ऑर्डर। सबसे पहले आता है डिटर्मिनर। डिटर्मिनर के बाद आता है ओपिनियन, सोच। मैं आपको डिटेल में अभी बताऊंगी इन सब के बारे में। सबसे पहले आता है डिटर्मिनर, फिर ओपिनियन, फिर आता है हमारा साइज, फिर आता है हमारा एज, उसके बाद आता है शेप, फिर आता है हमारा कलर,
फिर आता है ओरिजिन, फिर आता है मटेरियल, फिर आता है पर्पस और फिर आता है नाउन। ये है हमारा एक ऑर्डर, निश्चित क्रम, निश्चित ऑर्डर। आपको इसको याद रखना है। अगर एक से ज्यादा एडजेक्टिव आपके किसी भी सेंटेंस में आ रहे हैं तो आप इस ऑर्डर में उनको लिखोगे। फर्स्ट इज डिटर्मिनर, देन ओपिनियन, देन साइज, देन एज, देन शेप, देन कलर, देन origin, then material, then purpose and then noun. Determiner, opinion, size, age, shape, color, origin, material, purpose and noun. ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। फिर मैं आपको वन बाय वन इनको बताती हूँ हम कैसे इनको आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंसेस में। इनको हम सेंटेंसेस में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये होता क्या है, इनके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगी। आप ये लिख लीजिए एक बार। ओके, तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले क्या आ रहा है हमारा डिटर्मिनर। डिटर्मिनर को निर्देशक बोलते हैं। यहाँ पे इस वीडियो में आप इतना समझ लीजिए कि डिटर्मिनर किसे कहते हैं। ठीक है, डिटेल वीडियो डिटर्मिनर की हम बाद में बनाएंगे। डिटर्मिनर किसे कहते हैं, फर्स्ट कौन सा था हमारा डिटर्मिनर। It is a word that is used before a noun, जो नाउन से पहले आते हैं उसके विषय में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं, अतिरिक्त जानकारी दे देते हैं। It is a word used before a noun to give something extra information related to that noun. इसको निर्देशक कहते हैं। डिटर्मिनर वह शब्द होते हैं जो नाउन से पहले आकर उसके विषय में कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, कोई अतिरिक्त जानकारी देते हैं, उसको हम डिटर्मिनर कहते हैं। बेसिकली ये क्या करते हैं, नाउन की लिमिट को निर्धारित कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। ठीक है, लिख लेते हैं। क्या होते हैं डिटर्मिनर? डिटर्मिनर वह शब्द होते हैं जो नाउन से पहले आकर उसके विषय में कोई अतिरिक्त जानकारी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देते हैं, उनको हम डिटर्मिनर कहते हैं। डिटर्मिनर के अंदर हम यूज करते हैं आर्टिकल्स, ए एंड द, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, दिस, दैट, दीज, ये मैंने अभी आपको पढ़ाया है इससे पहली वाली वीडियो में। दोज, पॉसेसिव एडजेक्टिव, माय, हिज, हर, ओन, सॉरी आर, योर, देयर, इट। न्यूमेरल एडजेक्टिव, 1, 2, 3। ठीक है, और क्या आता है इसमें, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, फ्यू, सम, इनफ, सफिशिएंट, एक्सेट्रा। ये जो मैं आपको काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव में बता चुकी हूँ और आर्टिकल की एक अलग सी वीडियो में आपको बता चुकी हूँ। तो ये हम इनको डिटर्मिनर्स में लेके चलेंगे। ठीक है, डिटर्मिनर्स क्या होते हैं, वो वर्ड्स जो नाउन से पहले लगते हैं, उसकी कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए बेसिकली नाउन की लिमिट को निर्धारित कर देते हैं।
डिटर्मिनर के बाद हमारा था ओपिनियन। नेक्स्ट क्या था हमारा? ओपिनियन। What do we think about someone or something? हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में क्या सोचते हैं, क्या हमारा ओपिनियन है उस बारे में, ये उसको हम ओपिनियन कहते हैं। What do we think? What we think about someone or something? हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में क्या सोचते हैं उसे ओपिनियन कहते हैं। जैसे कि सुंदर, ब्यूटीफुल, लवली, और जरूरी नहीं है कि आप पॉजिटिव सेंस में लो, सही सही अच्छा अच्छा बोलो, गंदा भी बोल सकते हो। अगली, नॉटी, ब्यूटीफुल, लवली, डिलीशियस, टेस्टी, एक्सपेंसिव, एक्सेट्रा, बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं जो हमारी सोच को बताते हैं कि हम उस व्यक्ति और उस वस्तु के बारे में क्या सोच रहे हैं, वो ओपिनियन होता है। ठीक है, फिर थर्ड आता है हमारा, थर्ड क्या है हमारा? साइज। साइज जो हमें इट टेल्स अस अबाउट साइज ऑफ समथिंग और समवन, ये हमें साइज के बारे में बताता है। हाउ बिग और स्मॉल समथिंग इज, कि कितना बड़ा या कितना छोटा कोई है। ठीक है, इट टेल्स अस हाउ बिग और स्मॉल अ नाउन इज, समथिंग और समवन इज। जैसे कि टॉल, बिग, लार्ज, शॉर्ट, ह्यूज, ये साइज के बारे में बताता है। फिर आता है एज। इट टेल्स अबाउट हाउ ओल्ड और हाउ न्यू समवन और समथिंग इज, कितना कोई भी व्यक्ति या कोई भी वस्तु कितने नए या पुराने के बारे में बताता है, नए या पुराने के विषय के बारे में बताता है, वो एज होता है। और चौक गिर गया मेरा। नए या पुराने के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे कि ओल्ड, यंग, मॉडर्न, एशियंट। ठीक है, फिर आता है साइज, एज, फिर आता है शेप, जो शेप के बारे में बताता है कि कैसा आकार है उसका, कैसा शेप है। जैसे सर्कल, ट्रायंगल, zigzag, वेवी। ठीक है, आकार के बारे में बताता है। फिर आता है कलर, कैसा रंग है उसका, कलर, सारे कलर्स के नेम आ जाएंगे इसमें, रेड, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज। ठीक है, कलर की बात आता है हमारा ऑरिजिन, कहां से वो चीज आई हुई है, ऑरिजिन, फ्रॉम वेयर समथिंग comes, कहां से वो चीज आई है, from where something is। from where something comes from, जैसे कि इंडियन, इंडिया से आई है, जापानीज, चाइनीज, इटालियन। ठीक है, ऑरिजिन होता है वो। फिर आता है मटेरियल, किस मटेरियल का बना हुआ है। ठीक है, मटेरियल किस चीज से बना हुआ है, जैसे गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, पेपर, वुडन, कॉटन, किस मटेरियल, किस चीज से बना हुआ है। फिर लास्ट आता है हमारा पर्पस, हमारा क्या पर्पस है उसको
उसको यूज करने का, है ना। उसको हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्या पर्पस है, वो डिस्क्राइब करते हैं क्या पर्पस है। जैसे हमने वो पेन यूज किया, रोलिंग पैन क्यों यूज करते हैं हम, रोलिंग पैन के लिए, रोल करने के लिए, रोलिंग करने के लिए। तो ये पर्पस क्या होता है, जो हमें डिस्क्राइब करता है इसकी क्या विशेषता है, क्या पर्पस है हमें वो यूज करने का। तो ये सारी चीजें मैंने आपको डिस्क्राइब करके बताई कि जब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव आते हैं तो हम उसे किस ऑर्डर में लिखते हैं, इस ऑर्डर में लिखते हैं जिसमें फर्स्ट आता है डिटर्मिनर, सेकंड इज ओपिनियन, थर्ड इज साइज, फोर्थ इज एज, फाइव कौन सा एज के बाद, शेप, कलर, ऑरिजिन, मटेरियल, पर्पस एंड देन नाउन। तो कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं इससे रिलेटेड, तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जब किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव आते हैं नाउन से पहले तो हम उन्हें एक सर्टेन ऑर्डर में, निश्चित क्रम में लिखते हैं, उन्हें हम ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव कहते हैं। तो आइए चलिए करते हैं कुछ एक्सरसाइज। चलिए आइए करते हैं कुछ एक्सरसाइज। मैंने यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स लिखे हैं और उनके नीचे मैंने बहुत सारे एडजेक्टिव्स दिए हुए हैं, तो आपको एक ऑर्डर में लिखना है। ऑर्डर मैंने ऊपर लिख दिए हैं, ठीक है। आई वॉन्ट टू बाय डैश हैंड बैग, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या आता है, हमारा डिटर्मिनर आता है। तो डिटर्मिनर देखिए, ये हमारा डिटर्मिनर है, दिस डिटर्मिनर है, तो हम सबसे पहले दिस लिख लेंगे। ओके, नेक्स्ट ओपिनियन, ओपिनियन है इसमें कोई नहीं है, सोच नहीं बता रही हमारी इसमें। साइज, कोई साइज है, यस, स्मॉल, साइज बता रहा है स्मॉल, दिस स्मॉल। देन एज, एज है, नो। देन शेप, शेप है, यस, स्क्वायर, स्क्वायर आ गया। देन कलर, कलर है। देन कलर के बाद ऑरिजिन नहीं है, ऑरिजिन के बाद मटेरियल, मटेरियल है लेदर, तो क्या आ जाएगा, लेदर। और फिर नाउन। तो ऐसे हमने फिल इन द ब्लैंक्स में इसको करना है जो आपके एग्जाम्स में आते हैं। अगर इतने सारे एडजेक्टिव्स आए हैं नाउन से पहले तो आप कैसे ऑर्डर में लिखोगे, ये वाले ऑर्डर में उसको लिखोगे जो कि ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। डिटर्मिनर, देन हमने साइज देखा, फिर हमने इसका शेप देखा, फिर हमने कलर देखा और फिर मटेरियल देखा। तो ये हमारा सेंटेंस सही हो गया। अगर हम इसको उधर इधर करके लिखते तो ये गलत हो जाता। नेक्स्ट, माय फ्रेंड गिफ्टेड मी डैश स्वेटर। तो अब इसमें हम देखेंगे डिटर्मिनर, सबसे पहले है डिटर्मिनर, यस, एन इज अ डिटर्मिनर, तो हम सबसे पहले एन लिख देंगे। फिर ओपिनियन, ओपिनियन है, यस, एक्सपेंसिव, क्या ओपिनियन है, एक्सपेंसिव, महंगा, एक्सपेंसिव। नेक्स्ट, साइज, साइज है, लॉन्ग, साइज है, यस। फिर नेक्स्ट क्या है, एज, एज दी है, नो। फिर शेप, शेप दी है, नो। देन कलर, यस, मल्टी कलर्ड, तो मल्टी कलर्ड। फिर ऑरिजिन नहीं दिया, मटेरियल दिया है वूलन, तो यह हमारा फिल इन द ब्लैंक्स हो गया। माय फ्रेंड गिफ्टेड मी एन एक्सपेंसिव लॉन्ग मल्टी कलर्ड वूलन स्वेटर। इस तरीके से हम लिखेंगे। नेक्स्ट, he gave her dash ring shiny diamond a big, determiner a है, yes. Then opinion, no. Then size, yes, big, a big. Age, no. Shape, no. Yes, shape, diamond, a big diamond. Sorry, diamond तो material में आ जाएगा। Color, yes, shiny. Material, diamond. तो ये हमने fill in the blanks कर लिया। He gave her a big shiny diamond ring. Next, फोर्थ वाला आप खुद करेंगे, मैं आपको नहीं बताऊंगी, प्रैक्टिस के लिए मैंने आपके लिए छोड़ दिया। फिफ्थ वाला मैं आपको बता रही हूँ। I want to buy dash table, dining round wooden big that. डिटर्मिनर ढूंढिए,
यस दैट आ जाएगा। देन ओपिनियन है इसमें कोई? नो। साइज है? यस बिग। उसके बाद एज है? नो। शेप है? यस राउंड। उसके बाद कलर? नो। देन ऑरिजिन? नो। मटेरियल? यस। मटेरियल कौन सा है? वुडन। वुडन। एंड देन पर्पस, किस पर्पस के लिए चाहिए? डाइनिंग के लिए चाहिए। इसलिए मैंने आपको ये वाला एग्जांपल बताया कि मैं आपको इसमें पर्पस बता दूं। टेबल किस लिए चाहिए? डाइनिंग के लिए चाहिए, खाना खाने के लिए चाहिए। तो ये क्या हो गया? आई वॉन्ट टू बाय दैट बिग राउंड वुडन डाइनिंग टेबल। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? जब एक सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव्स आ जाते हैं नाउन से पहले, तो उनको एक सर्टेन ऑर्डर में, एक निश्चित क्रम में लिखा जाता है, जो कि ये है डिटर्मिनर, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ऑरिजिन, मटेरियल एंड पर्पस। अगर आप इस ऑर्डर में लिखेंगे तो आपका आंसर सही होगा, अगर आप नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। तो प्लीज इस ऑर्डर को याद रखिए, और जब भी आप किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा एडजेक्टिव देखें तो इसे यूज करिए। आई होप आपको समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बी हैप्पी।